बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि 1 किलो गोश्त में आप एक अच्छी सी शानदार सी दावत किस तरह से करेंगे। तो व्यूअर्स, ये 1 किलो गोश्त था जिसमें से मैंने इसकी बोनलेस अलग कर दी थी और जो हड्डियाँ वगैरह थी इनमें से भी मैंने बोटियाँ वगैरह उतार ली थी और इसकी बस हड्डियाँ ही रह गई हैं। आप देख रहे होंगे कि एक तरफ हड्डियाँ पड़ी हैं और एक तरफ गोश्त है। तो मैंने गोश्त की ना जितनी भी बोटियाँ थी सारी निकालनी थी। इससे मैं आपको सालन और चावल दोनों चीज़ें तैयार करके बताऊँगी और जो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तकरीबन 12 से 15 लोग इसको इजीली खा सकते हैं। तो बस ये मैंने जो बोनलेस चिकन किया था उसको मैंने अलग से एक बॉल में डाल लिया है और उसमें मैं एक अंडा तोड़ के डाल रही हूँ। बस आप इस तरह से बनाएंगे ना, यकीन मानिए, जो अगर मेहमान के लिए भी बनाएंगे ना तो मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा और आप से कहेगा कि आपने इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर दिया, इतनी चीज़ें क्यों बना दी। तो व्यूअर्स, मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा विनीगर, थोड़ा सा वाइट सिरका, ताकि ये अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार हो जाए। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं सोया सॉस। ये 1 टेबलस्पून सिरका था, 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस है। और इसको मैं अब डाल रही हूँ मैं मैदा। मैदा डालने के लिए आप इसमें इतना मैदा डालिए कि जिससे ये अच्छा सा ना एक मिक्सचर सा तैयार, जो इसकी कोटिंग अच्छी सी हो जाए। ये तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून जो थे ना मैंने ना ये मैदे के डाल थे। अब देख रहे हैं कि इसकी अच्छी सी कोटिंग हो गई है। इसको हम थोड़ा सा स्टे देंगे जब तक हम अपने दूसरे काम कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इसको मैंने रख दिया आधे घंटे के लिए। अभी मैंने इसमें सब्जियां काट ली थी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कौन कौन सी सब्जियां मैंने काटी थी। व्यूअर्स, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, एक तो ये रेसिपी में आप जब इस तरीके से बनाएंगे और मेहमानों के आगे पेश करेंगे तो उसको हर चीज़ में चिकन ही चिकन नज़र आएगा। कोई भी ये जज नहीं कर सकेगा कि आपने 1 किलो चिकन में 15 लोगों के लिए इतना शानदार डिनर तैयार कर लिया है। फिर अपनी फैमिली के लिए या मेहमानों के लिए जब भी आप बनाएंगे ना, यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा कि किस महंगाई के दौर में आपने इतनी बचत करके इतना शानदार खाना तैयार कर लिया। यही चीज़ें आप बाज़ार से लेना तो आपका हज़ारों रुपया लग जाता है। तो व्यूअर्स, ये आपने ट्राई ज़रूर करना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूं जो बचत के मुताबिक हो, आज के दौर के मुताबिक हो। यकीन मानिए ये टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त बनते हैं ना। अभी ये मैंने हाफ़ चिकन फ्राई किया था क्योंकि कोटिंग करने से ना इसका जो होता है ना साइज़ जो होता है ना वो डबल हो जाता है। अगर आप इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे ना तो इसकी जो बोटी होती है ना वो सिकुड़ जाती है। तो जब आप कोटिंग से चिकन को फ्राई करते हैं ना तो उसका साइज़ जो होता है ना वो डबल हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है यानी। तो व्यूअर्स, ये अभी मैं सारा जो चिकन है ना वो मैं सारा फ्राई कर लूँगी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। वो मैंने फ्राई कर लिया। अब मैंने लिए एक कढ़ाई, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ले लिया है। व्यूअर्स, इसको मैं हल्का सा गर्म होने दूँगी। व्यूअर्स, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आपने डाल लेना है और इसको हल्का सा सौते करना है। आपने इसको सौते करना है, मीडियम फ्लेम पे रखें अभी इसको, क्योंकि ये एकदम से जल ना जाए। और उसमें हमने डालनी है अब वेजिटेबल्स में मैंने ले लिए हैं 1 शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 टमाटर, 1 प्याज। तो व्यूअर्स, ये मैंने जब उसको मैरिनेट करने के लिए चिकन को रखा था उस दौरान मैंने ये चीज़ों को मैंने कटिंग कर ली थी। इसको आपने क्यूब साइज़ में करना है। और व्यूअर्स, सबसे पहले आपने प्याज ऐड करनी है ताकि ये जल्दी हो, इस थोड़ा सा टाइम लेती है प्याज ना। बाकी जो टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह ना वो जल्दी से हो जाती हैं। तो आपने इसको सौते करना है, हमने इनको ब्राउन नहीं करना है। तो व्यूअर्स, आपने इसको क्यूब साइज़ में काटना है। और जो आपने ना टमाटर की भी जो है ना सीड वगैरह वो रिमूव कर देने हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च और हरी मिर्च। ये आपने ऐड कर दिए। जो हरी मिर्च डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, बहुत ही मज़ेदार इसका बनता है और सालन इसका इतना ज़बरदस्त ये सब तैयार होगा ना व्यूअर्स। और देखें, कम चीज़ों में आप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेनी। अभी हम इसकी ग्रेवी किस तरह से तैयार करेंगे वो भी आप देखेंगे। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपके चिकन भी नज़र आ रहा होता है, वेजिस भी नज़र आ रही होती हैं और लोग बहुत खुश होकर खाते हैं। मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है व्यूअर्स, 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है और इसको हम हल्का सा भून लेंगे। व्यूअर्स, विनीगर जो है ना वो इसमें भी ऐड होगा। इससे क्या होता है कि सब्जियों का कलर चेंज नहीं होता, वो ऐसे ही उसकी जैसे ये शिमला मिर्च का ग्रीनपन है ना वो इसी तरह से रहेगा। और हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। मैंने सोया सॉस भी ऐड कर दी है व्यूअर्स। और अब इसमें और जाएगा थोड़ा सा चिली सॉस। जी व्यूअर्स, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टफुल बनती है, बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। ये मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है ना मैंने चिली सॉस डाली है। अभी मैंने टमाटर ऐड नहीं किए, वो मैंने अभी करने हैं। तो उससे पहले मैंने अब डाल दिया है 1 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल दी है, शुगर।
तो व्यूअर्स ये जो है ना ये बहुत ही मज़ेदार और इसका टेस्ट आ जाएगा आपको। और मैंने ये ले लिया है केचप में मैंने व्यूअर्स ये मैंने लिया था 2 मैंने टमाटर लिए थे, वो मैंने उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और उसमें मैंने केचप डाल दी, जिसकी वजह से इसका कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा आया है। तो हम ये बना रहे हैं तो इसमें हमें ये केचप ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही से ग्रेवी जो है ना वो हमारी गाढ़ी हो जाएगी। जी व्यूअर्स ये देखें कलर अभी से चेंज होना इसका शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अगर हम टमाटर पहले डाल देते ना तो वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और उसका टेस्ट भी ना वो पहले जैसा नहीं रहता। तो हमने इसको ना बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो मैंने इसलिए टमाटर लास्ट में डाले। अब व्यूअर्स मैंने ये जो हड्डियाँ आपको पहले दिखाई थी ना कि मैंने चिकन की हड्डियाँ अलग कर ली हैं, तो व्यूअर्स उसका मैंने स्टॉक बना लिया था, उसको मैंने बॉयल कर लिया था, उसी की यखनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, आप ये जो बना रहे हैं ना इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बन जाएगा और ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा इसमें चिकन का। अभी हमने इसमें चिकन जो हमने फ्राई किया था वो ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर के 2 टेबलस्पून मैंने पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल लिए थे। इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। व्यूअर्स जो मैंने चिकन स्टॉक तैयार किया था उसकी जो चिकन की थी मैंने उसकी बारीक बारीक सी बोटियाँ निकाल ली थी, जो हड्डियों के ऊपर से बोटियाँ उतरी ना वो मैंने निकाल के अलग कर ली थी। अभी मैं आगे बताती हूँ उसका मैंने क्या किया। और जो इसका स्टॉक तैयार हुआ वो मैंने इसमें यूज़ कर लिया। इससे क्या हुआ कि मेरे ये सालन का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। ये देखें अब ये कॉर्नफ्लोर डालने से ना व्यूअर्स ये हमारा टेस्ट जो है ना वो और ज़्यादा अच्छा हो गया और ये ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई। ये हमारा इस टाइम ये रेडी है। अब हमने इसमें देखें बबल्स बन रहे हैं, इट्स मीन कि ये सारे रेडी है। अब हमने ये देखें कितना माशाल्लाह से कितना ज़्यादा बड़ी प्लेट है, ये प्लेट भर के ये चिकन हमारा तैयार हो गया था। ये देखा आपने, मेरी बेटी ने एक उठा लिया था क्योंकि उसको ये देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चे सब वेट कर रहे थे कि इतना मज़ेदार बन रहा है, क्योंकि मेरे गेस्ट भी आए हुए थे, उनके बच्चे भी वेट कर रहे थे। आप देखें व्यूअर्स जब मेहमान, यकीन माने जब मेहमानों के आगे रखा तो वो सब यही हैरान थे कि आपने, सब यही बेचारे कह रहे थे कि आपने इतना ज़्यादा चिकन क्यों, आजकल तो चिकन महंगा, आपने इतना खर्चा क्यों कर लिया। तो व्यूअर्स आप भी इस तरह से करेंगे ना तो आपको भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी और आपके हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी कि आपने इतनी बचत से काम लिया और इतना शानदार डिनर तैयार किया। तो व्यूअर्स ये देखें मुझे चावल बनाने थे तो उसके लिए मैंने एक बड़े पतीले में चावल के लिए ऑयल डाला है और एक मैंने फ्राई पैन में मैंने सब्जियों को करना है, चावलों की तैयारी करनी है। तो आप देखिए मैं किस तरह से करती हूँ। तो ये दोनों में मैंने 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको मैं सौते कर रही हूँ। व्यूअर्स अगर आपको मेरी चैनल पे मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, को अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में व्यूअर्स बहुत मेहनत लगती है। जो वीडियो बनाते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक आपके पास गेस्ट भी आए हो, आप वीडियो बना रहे हो तो ये आपके प्यार मोहब्बत होगा अगर आपकी तरफ से एक अच्छा सा कमेंट आ जाएगा। व्यूअर्स एक फ्राई पैन में मैंने जो लेना मैंने 2 अंडे फेंट कर वो उसमें डाल दिए थे, उसको मैं इसी के साथ में फेंट लूँगी और उसी के साथ उसको बना लूँगी मैं। और दूसरी तरफ जो मैंने पतीली रखी थी ना व्यूअर्स उसमें मैंने जितने मैंने लिए 1.5 किलो चावल, तो उसके हिसाब से ही मैंने पानी डाल लिया है और मैंने उसमें नमक ऐड कर रही हूँ ताकि ना उसमें, और नमक आपने चेक कर लेना है व्यूअर्स। अब ये जो हमारा अंडा जो है ना ये बन गया ना, उसके लिए मैंने ले लिया शिमला मिर्च, एक छोटी शिमला मिर्च को मैंने चॉप कर लिया, 2 गाजरों को चॉप कर लिया, एक छोटे साइज़ की बंद गोभी थी उसको मैंने चॉप कर लिया। अब इसको भी आपने ना अंडे के साथ कर लेना है व्यूअर। जब आप अंडे के तरीके से इस तरह से करके डालते हैं ना तो अंडा और ये चिकन वगैरह सब चीज़ें मिलके ना तो अंडा भी ऐसा लगता है, टेस्ट में ऐसे नहीं लगता है जैसे चिकन का टेस्ट आ रहा है। जी व्यूअर्स ये देखो मैंने इसके साथ भी ना इसी के सोते कर दिया। अब ये देखें ये जो चिकन देख रहे हैं ना ये वही चिकन है जिसका मैंने हड्डियाँ निकाली थी और उसके स्टॉक मैंने उसमें सालन में यूज़ कर लिया। अब ये जो है ना ये मैंने इसमें यूज़ कर रही हूँ चावलों के लिए। तो यकीन माने चावलों में भी अंडे और ये चिकन मिलके ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा चिकन ऐड किया है इसमें। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, इतना डालना है आपने कि बहुत ज़्यादा तेज़ ना, क्योंकि हमने चावलों में भी नमक ऐड करना है और ये सब्जियाँ भी हमने चावलों में ऐड करनी है। तो आपने इस हिसाब से डालना है कि आपका ना ये बैलेंस रहे। अब मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च डाल रही हूँ, मैंने हाफ़ टीस्पून इसमें नमक डाला है, क्योंकि इसका नमक मैंने सिर्फ सब्जियों में इतना डाला है कि बस जो सब्जियों में जितना नमक चाहिए ना उतना बस यूज़ करना है। और पानी में आपने जो चावलों का पानी उसमें इतना नमक डालना है जितना आम चावलों में हम डालते हैं। तो अगर इसमें मैंने सोया सॉस डाली है, चिली सॉस डाली है, थोड़ी सी दोनों चीज़ें डाल रही हूँ। इसमें ज़्यादा आपने नहीं डालनी क्योंकि ये चावल है, चावलों में उसमें फिर सेम टेस्ट आएगा तो वो ना चावलों का उसका फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो आपने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में डालनी है। और मैं थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ टीस्पून ही विनीगर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि मेरा नमक, काली मिर्च और ये सब तीनों जो लिक्विड हमने डाले ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो तकरीबन ये इसको मिक्स करने के बाद ये हमारा रेडी हो गया। अब हम आते हैं अपने ये पतीले की तरफ, इसमें हम डाल रहे हैं नमक आपने यहाँ पे आके ना टेस्ट कर लेना कि कितना नमक है। जी मैंने देख लिया था तो ये तकरीबन मेरे चावलों में तो नमक बिल्कुल ठीक था और ये इसमें वेजिस में भी बिल्कुल ठीक था। तो ये वेजिस का चूल्हा आप बंद कर दें
जी, मैंने ये इसको रेडी कर दिया। अब देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमारे जब चावल पानी को खौल आ गया तो अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। व्यूअर्स यकीन मानिए ये खाना इतना मज़ेदार बना था ना, और माशाल्लाह से 15 लोगों ने खाकर भी इसमें से खाना थोड़ा-सा बच गया था, क्योंकि इसकी आप देखेंगे ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने वो देखा, वो कढ़ाई भर के हमारा सालन बन गया। अब ये 1.5 किलो चावल हैं और इसमें यानी कि बहुत बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बहुत शौक़ से खा लिया था। जब इस तरीके से बनाएंगे ना तो 1 किलो चिकन में भी ना आप बहुत एक शानदार किस्म की दावत कर सकते हैं। व्यूअर्स अब ये देखें, ये मेरे चावल मेरे रेडी हो गए हैं तकरीबन, क्योंकि इसके अभी 80% डन है। अब ये जो हमने वेजिस बनाई थी ना व्यूअर्स, अब ये हमने इसमें ऐड करनी है। ये आप इसके ऊपर, चावलों के ऊपर पूरे से अच्छे से फैला दें। व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जी व्यूअर्स ये देखें, ये हम इस पे सब डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे, क्योंकि हमने अब इनको दम लगाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब पहले आप इसको 10 से 12 मिनट काफ़ी हैं। अगर आप रुमाल से दम लगाते हैं ना तो बहुत अच्छा रुमाल से दम आता है और बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने चावल खिले खिले से बने थे। जी व्यूअर्स ये 10 मिनट हो गए थे। अब मैं इसको खोल रही हूँ तो ये देखिए माशाल्लाह से कैसे धुआं निकल रहा है इसमें से, और खुशबू ऐसी कि लाजवाब की जो भी सूंघे ना उसे भूख लगने लग जाए। ये देखिए हमारे चावल भी बहुत खिले खिले से बने हैं। अब ये जो वेजिस हैं और ये व्यूअर्स, ये चावल बनाने का ना बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और ईज़िली आपकी ना बहुत अच्छे शानदार किस्म के चावल तैयार हो जाते हैं। देखें कितने खिले खिले हैं और ज़बरदस्त है, मेहनत भी आपकी इसमें बहुत कम लगती है। जी व्यूअर्स ये देखें, ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं देखें इस पे डाल रही हूँ थोड़े से ये जो सीड्स होते हैं ना, सीजनिंग सीड से, वो मैं डाल रही हूँ। तिल, यानी तिल थोड़े से डाल ताकि इसकी खूबसूरती आ जाए। हमारे राइस भी तैयार है और एक बहुत ही शानदार किस्म का हमारा डिनर था। जी व्यूअर्स इतना मैंने निकालने, अभी इससे ज़्यादा मेरे पतीली में चावल और उसमें वो कढ़ाई में ये पड़ा हुआ है सालन, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। इस पर आप हरी मिर्च डाल के गार्निश कर लें। यकीन माने मेहमान वाह वाह कर रहे थे। आप भी इस तरह से बनाएंगी ना तो बहुत ही दात मिलेगी आपको, और फिर आप खुद बताएंगी। मेरे चैनल पे आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपने ऐसे बनाया तो आपकी कितनी बचत हुई और आपको कितना आसानी रही। तो बस ये झटपट सब कुछ बन जाता है। अब मैंने लगा लिया दस्तरखान पे मैंने रख दिए थे सर में, और ये मैंने एक मीठा बनाया था, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये भी आधा किलो दूध से बहुत ही शानदार बन गया था और बहुत ही ईजी झटपट। जब आपको इमरजेंसी कुछ बनाना होना तो व्यूअर्स आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें, बहुत जल्दी बन जाता है ये मीठा भी और ये चावल भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।